बाकी पार्टियों को आप इतना कमजोर क्यों मान रहे हैं? आप इस तरफ गौर करें, ये मोदी जी का चुनाव है, ये सनातन पुनर्स्थापना का पीरियड दौर चल रहा है और इसको हम हिंदू राष्ट्र बनाने का दौर चल रहा है। हिंदू राष्ट्र तो देखिए है ही, मान सनातन लीजिए पुनर्स्थापना डायरेक्ट का इनडायरेक्ट। मतलब क्या है? देखिए हिंदू राष्ट्र तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट है ही, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। डायरेक्ट मतलब ये है कि जब कांग्रेस की सरकार होती है तब पर भी हिंदू राष्ट्र है ही। देखिए वो नहीं मानते हैं हिंदुत्व से, वो तो बहुत दूर है। जो मुसलमानों से जो एक बीजेपी की दूरी होती थी, मोदी जी के टाइम में वो दूरी कम हुई है। वो वोट भले ही ना दे रहा हो, लेकिन मोदी जी को यह कभी नहीं कह रहा है कि उसने इस देश का नुकसान किया है। तो मुसलमान अगर वोट नहीं दे रहा है और आप कह रहे हैं कि विकास उसका उनका किया है, हाँ? जब विकास किया होता है तो मुसलमान वोट क्यों नहीं देता? आप भाई उसके लिए तो बहुत जरूरी, देखिए 70 साल का इतिहास देखिए, अलग अलग लोग उन्हें पकड़ के बैठे हुए हैं, उनसे उन्हें हटने में टाइम तो लगेगा ना। हमने शुरुआत कर दी है। ये भी कहना है कि आप लोग अगर आएंगे तो आप संविधान बदल देंगे, लोकतंत्र की हत्या कर देंगे आप लोग। संविधान कैसे बदला जा सकता है? उसकी तो धाराएं होती हैं, आवश्यक जो नियमावली होती है उसे बदला जा सकता है। संविधान तो कभी पूरा बदला ही नहीं जा सकता। दोस्तों आप सभी को नमस्कार, मेरा नाम अखिलेश है और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। आज हम लोग हैं भलसवा गाज में, तो ठाकुर नरेंद्र सिंह जी हमारे साथ हैं। तो मैंने सोचा कि आपसे, चूंकि अब आप सलाहकार रहे हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के, तो अब चूंकि फिर से अब वो हरिद्वार में आ गए तो चीज़ें अब समीकरण बदलने लगी हैं। तो आप मुझे ये बताइए कि क्या डिफरेंस हो जाएगा, अब क्या बदलेगा फिर हरिद्वार में आपके हिसाब से? देखिए हरिद्वार में पहले से ही बहुत कुछ बदला हुआ है, अब तो देश के हिसाब से बदलना है इस हरिद्वार को। जो हरिद्वार को देश के नज़रिए से कभी नहीं देखा गया। हरिद्वार को देश के नजरिए से नहीं देखा गया ना, हरिद्वार को भाई किस नजरिए से देखना चाहिए आपके हिसाब से? भाई हमारे हिसाब से देखना चाहिए कि ग्लोबल शहर है, यहाँ पर दुनिया के पता नहीं कहाँ कहाँ से कितने लोग आते हैं, और जो वो आते हैं यहाँ पे तो उन्हें लगना चाहिए कि हम हरिद्वार में आए हैं। ये कमी रही है तो उसे हम ठीक करेंगे और पूरा करेंगे उसके बाद। तो ऐसा क्या बदल देंगे आप लोग जिससे ग्लोबल नाम हो जाए और ग्लोबली जो है रिकॉग्नाइज्ड प्लेस हो जाए? देखिए हमारा धार्मिक स्थल है हरिद्वार, और बहुत पुराना है, इसके साथ इतिहास भी जुड़ा रहा है। आप ये देखिए कि यहाँ पे ये हर की पौड़ी का जो कार्य बने हैं यहाँ पे, या हर की पौड़ी बनी है, इसमें मदन मोहन मालवीय जी का बहुत बड़ा एक योगदान है। और अगर आप इसके और गहराई में जाए तो एक यहाँ पे एक अविरल धारा की बात आई थी कि एक हर की पौड़ी है, उसमें पानी कहाँ से आए, तो उसके लिए यहाँ पे आंदोलन भी हुए थे उस ज़माने में, अगर देखें आप। तो ये एक आस्था है हमारी हिंदुओं की, और हिंदुओं की आस्था को देखने के लिए अगर आप देखें तो दुनिया से यूरोपियन जितना भी मीडिया है उसकी भी नज़र रहती है। हर 12 साल में यहाँ कुंभ होता है, तो एक बहुत बड़ी बात है यहाँ पे। अरे चूंकि त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के आप सलाहकार भी रहे हैं, तो आप जैसे क्या आपने सलाह दिया था बाद में कि भाई अब जो है मुख्यमंत्री पद से क्यों हटे? जब मैंने उनसे सवाल पूछा तो उसका जवाब उनके पास भी नहीं, उन्होंने दिया भी नहीं, होगा भी तो नहीं दिया होगा उन्होंने। अब आगे बात कि भाई लोकसभा को लेकर के आपने सलाह दिया था कि लोकसभा चुनाव लड़ लीजिए। नहीं देखिए, हम लोग तो जब उनके साथ जुड़े हुए, हम तो चाहेंगे कि वो अगर हमारे क्षेत्र से आते, और आए हैं, अब तो आ ही गए हैं। पहले हमारा यही प्रयास था कि हम हरिद्वार में ही फोकस करें, और त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, क्योंकि हरिद्वार एक ऐसा जनपद है जहाँ पे ये विभिन्न धर्मों का, मतलब यहाँ पे मुस्लिम भी हैं या और जातियाँ भी हैं, और ये देखें मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बिजनौर, इस तरह का जो क्षेत्र है ये हमारे बॉर्डर एरियाज़ हैं, तो कि विषम परिस्थिति में मानता हूँ यहाँ पे। तो वो तो चुनाव तो वहाँ लड़ना चाहिए जहाँ परिस्थितियाँ सम हो, विषम तो होना ही नहीं चाहिए। नहीं, विषम को ही तो संभालना ज़्यादा जरूरी है। हाँ। भाई विषम को हम दिशा दे सकें, और वो जो बीच में जो गैप्स हैं उन्हें दूर कर सके, उसके लिए बहुत ही एक जो है संभले हुए और समझदार आदमी की ज़रूरत होती है। अच्छा, भाजपा के कई लोगों से मैंने बात की, सभी लोग लगभग यही बात बोल रहे हैं, हम आश्वस्त हैं कि हम चुनाव जीत रहे हैं, आश्वस्त हैं कि चुनाव जीत रहे हैं। मतलब लेकिन कोई ये समझा नहीं पा रहा है कि ऐसा कौन सा इक्वेशन है जिस बेसिस पे आप जो है आश्वस्त हैं, क्योंकि भाई बाकी पार्टियां भी तो हैं जो चुनाव लड़ रही हैं। बाकी पार्टियों को आप इतना कमजोर क्यों मान रहे हैं? ये तो अगर आप इस तरफ गौर करें, ये मोदी जी का चुनाव है, और मोदी जी ने कुछ चीज़ें ऐसी की हैं, इसमें कई दफ़े अगर बैकग्राउंड भी देखें इसकी, ये सनातन पुनर्स्थापना का पीरियड दौर चल रहा है, और इसको हम हिंदू राष्ट्र बनाने का दौर चल रहा है। हिंदू राष्ट्र तो देखिए है ही, मान सनातन लीजिए पुनर्स्थापना डायरेक्ट का इनडायरेक्ट। मतलब क्या है? देखिए हिंदू राष्ट्र तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट है ही, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। डायरेक्ट मतलब ये है कि जब कांग्रेस की सरकार होती है तब पर भी हिंदू राष्ट्र है ही। देखिए वो नहीं मानते हैं हिंदुत्व से, वो तो बहुत दूर है।
क्या कांग्रेस हिंदुत्व नहीं मानती? मानती नहीं है। कांग्रेस के कई लोग मुझे कहते हैं, कई कांग्रेस के कई लोग, भाई प्रदेश अध्यक्ष उनके करण महाराज जी, वो बोलते हैं मैं सबसे बड़ा सनातनी हूँ। कहने से थोड़ा ही होता, कर्म से भी तो होता है। लोग विश्वास भी तो करें। विश्वास जमाना बहुत जरूरी है, और मोदी जी ने उस विश्वास को कायम किया है। उन्होंने हिंदुत्व की तरफ इस देश को लिया है, उस तरफ मोड़ने का प्रयास किया है। और आप ये देखिए कि ये समझने की बहुत बड़ी ज़रूरत है कि अब तक जो गैप्स थे कि उन 370 नहीं हट पाएगी, कोई नहीं हटा सकता, ये संभव नहीं है, पूरा विपक्ष इसी पर लगा हुआ है। 370 हटा दी, कुछ नहीं हुआ। ये सोच रहे थे कि देश में बड़ी आग लग जाएगी, तूफान खड़ा हो जाएगा। कहाँ तूफान खड़ा हुआ है? आज आप जाइए वहाँ कश्मीर में, तो लोग मुख्य धारा में आने के लिए पूरी तरह से लालायित हैं। तो ये कौन कर सकता है? मोदी कर सकता है। तो लेकिन बात आप ये बोल रहे हैं कि ये चुनाव मोदी जी का है, मोदी जी का, ये चुनाव आपके प्रत्याशी का नहीं है। अरे भाई, चुनाव हमारे त्रिवेंद्र प्रत्याशी सिंह तो रावत का उनके नहीं है। सिपाही हैं भाई, मोदी जी के सिपाही हैं ये। हाँ, तो सिपाही तो एक उसका हिस्सा भी होता है। जैसे जब युद्ध लड़ा जाता है, सेना होती है, तो उसमें आप समझते हैं कि सिपाही का हिस्सा नहीं होता? तो सिपाही हिस्सा होता है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि भाई हर बात को सिर्फ मोदी जी के नाम पे ही वोट मांगेंगे आप लोग? नहीं, देखिए ऐसा है, हम क्षेत्र के हिसाब से भी है, मोदी जी का तो है ही है। मोदी जी के नाम, ये चुनाव भी मोदी के नाम से मान लीजिए आप, चलिए रहा उनके नाम से, चली रहा उन्हीं के नाम पे। हाँ बिल्कुल। आप देखिए ना, 370 हो जिसकी मैंने बात की है, यूसीसी हो जो यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, और अगर एक चीज़ और देखें जो इसमें उन्होंने इस चीज़ को किया कि जो मुसलमानों से जो एक बीजेपी की दूरी होती थी, मोदी जी के टाइम में वो दूरी कम हुई है। वो वोट भले ही ना दे रहा हो, लेकिन मोदी जी को यह कभी नहीं कह रहा है कि उसने इस देश का नुकसान किया है। उन्होंने जो विकास की बात की है, उसमें मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हिंदू हो, कोई भी हो, इतना बराबर का ही किया है। मैं समझता हूँ बल्कि उन लोगों का ज़्यादा इसमें विकास हुआ है। तो मुसलमान अगर वोट नहीं दे रहा है और आप कह रहे हैं कि विकास उसका उनका किया है, हाँ अरे जब विकास किया होता है तो मुसलमान वोट क्यों नहीं देता आप? भाई, उसके लिए तो बहुत जरूरी, देखिए 70 साल का इतिहास देखिए, अलग अलग लोग उन्हें पकड़ के बैठे हुए हैं, उनसे उन्हें हटने में टाइम तो लगेगा ना। हमने शुरुआत कर दी है। अच्छा, आपने शुरुआत कर दी है? हाँ, वो बिल्कुल आने वाले टाइम में देखिए, जो अगला चुनाव होगा वो वही लड़ेंगे बीजेपी का। अच्छा, हाँ, तो फिर बीजेपी का जो हिडन हिंदुत्व का एजेंडा है उसका क्या होगा? नहीं, वो कोई हिंदुत्व के विरोधी नहीं है। ये तो लोगों ने, राजनीतिक लोगों ने उन्हें विरोध के एक उसमें खड़ा कर दिया, दूसरे पाले में। पाले में नहीं है। अगर मैं देखूं, मैं अगर व्यक्तिगत बात करूं, एक सिखरोड़ा गांव है, मेरी दादी, मतलब जो मेरे पुरानी बात करें 10-12 मतलब कहना चाहिए 1000 साल पुरानी बात करें, तो मेरी दादी उनसे आई है। वो मुसलमान है, आज ब्लड एक ही है, सिर्फ हमारी पूजा की आस्थाएं बदली हैं। तो उन्हें वो हिंदुत्व से दूर कहाँ है? मैं आज मैं अभी कल वहाँ गया था, उधर मैं बताना चाहूँगा, जो क्षेत्र है गैंडी खाता और इधर जो हरिद्वार ग्रामीण में, तो वहाँ पे मुझे शमशेर सिंह नाम मिल रहे थे। शमशेर ही शमशेर, मुझे 5 शमशेर मिले। अब 5 शमशेर का मतलब क्या समझते हैं आप? वो हिंदुत्व से दूर थोड़ा ही है, वो हिंदुत्व के बहुत नज़दीक है। और वो हिंदुत्व को कभी भी उन्होंने अपना दुश्मन माना ही नहीं है। बल्कि मैंने अगर देखा है वहाँ पे, तो वो लोग तो ज़्यादा ये सोचते हैं कि हम ज़्यादा करीब हैं हिंदुत्व के। तो मतलब चुनाव जो है इस बार हिंदुत्व के नाम पे ही करेंगे? हिंदुत्व के नाम नहीं है। आपके पास आपका कोई मुद्दा तो है नहीं? क्यों नहीं मुद्दा है? मुद्दा क्या है? अरे 2024 के चुनाव जीतेंगे हमारा आप? सबसे बड़ा मुद्दा तो 24 का चुनाव अर्थव्यवस्था जीतेंगे का तो है भाई। काम क्या करेंगे? भाई अखिलेश भाई, अब तो हमारा मुद्दा अर्थव्यवस्था का है। आने वाले टाइम में हम तीसरे, और हम तो चाहेंगे दूसरे नंबर पे हो। भाई अमेरिका हो, जर्मनी हो, चीन हो, ये हमारे से आगे क्यों रहे हैं? अब तो हमें आगे जाना है इनके, और हमने उस तरफ अपने पग बढ़ा दिए हैं। हाँ, लेकिन अभी तक प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी ने भी आकर कहीं घोषणा नहीं की है कि भाई इस टेन्योर में हम ये काम करेंगे। नहीं, उन्होंने कहा है। पहले तो एक चीज होती थी कि हाँ हम ये काम करें, आप धारा 370 हटाएंगे, हम राम मंदिर को भाई पॉजिटिवली लेकर के जाते थे, सब कुछ लेके जाते थे। जो काम कर दिए। नहीं, अब बात ये कि अगला काम क्या करे? 24 में चुनाव नरेंद्र मोदी को देने जाएगा तो किस बात पे दे? क्या काम करवाना है? आप ये देखिए, जो तो आपने चाहे राम मंदिर की बात हो, राम मंदिर हमारा मतलब बीजेपी का मुद्दा था। 370 भी बीजेपी का मुद्दा था हमारे। तो इसमें देखिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के उसमें जो है
एक तरह से वो शहीद हुए इसमें। और जो हमारे उपाध्याय जी थे उनका भी, उसमें भी इनका बहुत बड़ा योगदान था। तो देखिए वो तो हमने अचीव कर लिया, 370 तो एक अलग बात तो हो वो गई आपने कहा ये सब था हाँ, आपने किया, लेकिन आगे क्या करेंगे? अब इस देश को विकास की जरूरत है। आप सोच रहे कि विकसित हो गया देश, ना विकसित अभी नहीं हुआ अभी तो कितना टाइम लगेगा? हम जितना जल्दी इसे विकसित कर सकें, अब तो वो एजेंडा है, हर आदमी खुश हो, हर आदमी सोचे, सम्मान महसूस करे कि मैं भारत का वासी हूँ। हमारे जितने लोग बाहर रह रहे हैं वो इस देश में आना चाहें, अब तो वो टाइम है। चलिए अब इस लोकसभा, हरिद्वार लोकसभा की अगर हम बात करें तो ऐसे इक्वेशंस आपको बिल्कुल पॉजिटिव दिख रहे हैं कि सारा वोट आपको ही मिलने वाला है? नहीं, सारा क्यों मिलेगा, विपक्षी को भी मिलेगा, लेकिन विपक्षी- ज्यादा वोट तो हमें मिलेगा। नहीं, विपक्षी के पास भी तो ज्यादा वोट जा सकता है। नहीं, कैसे जा सकता है? देखिए शहजाद जी ने एक बात कही कि भाई दलित प्लस मुसलमान, उन्होंने जो कहा उसको मैं कोट कर रहा हूँ, ये पूरा बीएसपी को मिल जाएगा तो बीएसपी जीत जाएगी, बिल्कुल ठीक है ना? अगर मिल जाए। कांग्रेस पार्टी भी कह रही है कि भाई ये वोट हमें मिल जाएगा तो हम जीत जाएंगे। उमेश कुमार जी भी कह रहे हैं ये वोट मिलेगा हम जीतेंगे। यानी वो दो ही पे फोकस कर रहे हैं। नहीं, बाकी आप देखो ना, सर्वधर्म आप देखो, अगर सभी समाज- आपने अपने आप ही बात कह दी हाँ। कि उनका फोकस सिर्फ दो पे है, दलित पे है और मुस्लिम पे है, और हमारा तो सर्व समाज पे है। उस कॉम्बिनेशन में 10 लाख वोट बन रहे हैं। नहीं, आप उस नहीं बन combination रहे में हैं, 10 लाख वोट बन रहे हैं, 10 लाख वोट लेकर जीत अखिलेश जाएंगे भाई वो लोग। नहीं बन रहे हैं। आप देखिए, हम तो सर्व समाज पे चुनाव लड़ रहे हैं और वो दो जातियों पर, मतलब दो कहना चाहिए, दलित पे लड़ रहे हैं, मुसलमान पे लड़ रहे हैं, तो और वो भी 3 लोग लड़ रहे हैं, तो वो थोड़ा बांटेंगे कुछ करेंगे। हम तो सर्व समाज पे लड़ रहे हैं, हमारा तो सारा समाज है। हमने तो ये बात करी नहीं, हमें अगर कोई मुसलमान वोट देता है तो वो तो मुख्य धारा का आदमी होता नहीं, है। वो लोग, बात ये ना, ये इन लोग का साफ तौर पे ये भी कहना है कि आप लोग अगर आएंगे तो आप संविधान बदल देंगे, लोकतंत्र की हत्या कर देंगे आप लोग। देखिए, संविधान में बदलाव टाइम टू टाइम हमेशा होते रहे हैं, कोई बड़ी ऐसी बात, ये तो देखिए गलत शब्द लगा रहे हैं। सबसे ज्यादा संविधान में अगर बदलाव देखें, 100 से ज्यादा बदलाव तो कांग्रेस ने किए हैं या नहीं हुए हैं? अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा तो उन्होंने किए हैं। हम तो अगर करेंगे तो देश हित में करेंगे, हमारा विकास हो, हमारी इकोनॉमी बढ़े, आम आदमी यहाँ सुख से रहे और दुनिया में हमारा डंका बजे। हम तो इसके लिए बदलाव करेंगे, अगर करेंगे तो, अगर जरूरत होगी। चलिए अगर जरूरत होगी तो बदल देंगे, नहीं बदल देंगे। समाज देखिए, संविधान कैसे बदला जा सकता है? उसकी तो धाराएं होती हैं, आवश्यक जो नियमावली होती है उसे बदला जा सकता है। संविधान तो कभी पूरा बदला ही नहीं जा सकता। लास्ट का सिर्फ 2 सवाल, आप कितने वोटों का अनुमान लगा रहे हैं कि आपको मिलेगा? क्योंकि उमेश कुमार जी आपके प्रत्याशी के ऊपर बार बार आरोप लगा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के जो अभी ये हरीश रावत जी हैं वो भी कह रहे हैं कि भाई आपके प्रत्याशी क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। सब कुछ, सारे सवाल जो है आपके प्रत्याशी को लेकर के हो रहे हैं। देखो, वो तो बौखलाहट है उनकी, तो बौखलाहट में कोई ना वो कोई चीज़ पूछ सकते हैं अच्छी तरह से और ना वो कर सकते हैं। हम तो देखिए 60% से ज़्यादा पे बैठे हुए हैं। 60% ज़्यादा आप अकेले ले रहे हैं? हाँ हाँ, कितने वोट का अनुमान है आपका? आप देखिए कि 60% पे कितना बैठता है। 15, अगर 15 लाख की 14 लाख, वोटिंग 15 हुआ लाख, हाँ। है तो हम 8 और 9 के बीच में बैठ रहे हैं भाई। इसी वजह से आप लोगों ने आदित्य ब्रजवाल को और सुबोध राकेश जी को, अन्य लोगों को आप ज्वाइन कराते चले गए? नहीं, ये ज्वाइन कराना नहीं है। तो देखिए, दरअसल बहुत से लोगों को मुख्य धारा में आना है और ये लोग समझते हैं कि हमें आना चाहिए। पूरे देश में अगर आप देखें, अलग अलग कहीं पे भी, तो कितने लोग बीजेपी के साथ आ रहे हैं, बीजेपी ने कहीं बल्कि मोदी जी के साथ आ रहे हैं। तो ये लोग भी तो, ये छोटी इकाई हैं, ये भी मोदी जी से प्रभावित है। ला कोई नहीं रहा, वो तो आ रहे हैं। मोदी से प्रभावित हैं, भाजपा की डर से प्रभावित है। देखिए, डर कैसा है यहाँ पे? डर आप मुझे बताइए, कौन से इतने गलत कामों में लिप्त थे कि जो डरो इन पे? कौन से ऐसे इन्होंने पाप किए हुए कि इन पर डर हो? बताइए ना। ये तो कहने की बात है, शब्दों को लगा देना है। जहाँ पे नहीं है वहां नहीं डर रहे हैं। नहीं, वो तो है ना, जहाँ ईडी जा रही है वहां ज्वाइनिंग जल्दी आप हो रही है। देखिए कि सबसे ज्यादा विपक्ष ने भ्रष्टाचार किया है और विपक्ष हमारे सामने इतनी मजबूती से खड़ा है, तो ईडी क्या कर रही है? वो उनका? सारा विपक्ष जो है आपके पास आ गया, भारतीय जनता नहीं, पार्टी सारा में। नहीं आया है। जो अधिकतर जिन लोगों ने 60% आप 60% भारतीय जनता पार्टी देखिए, में वो लोग हैं जो कांग्रेस के ऊपर, जिनके ऊपर आप आरोप लगाते थे। नहीं, आप ये देखिए कि जब भी उन्होंने सनातन को इतनी चोट पहुंचाई है, कांग्रेस ने अगर देखें तो उनके, चाहे रोहन गुप्ता जी हों, चाहे गौरव बल्लभ जी हों, चाहे प्रमोद कृष्णन जी हों, ये सब जब इन लोगों लगा कि भाई ये यहाँ पे हिंदुत्व को और सनातन को ये जो है डैमेज कर रहे हैं, तो वो लोगों को कष्ट नहीं होगा, जो भी मतलब देश के प्रति और हिंदुत्व के प्रति, सनातन के प्रति जिसकी भावना होगी, वो तो अंदर से बहुत व्यथित होगा ही। चलिए, आखिरी सवाल,
हरिद्वार को कैसा मॉडल डेवलप करना चाहते हैं? हरिद्वार को अगर आप मॉडल बनाना चाहें तो क्या मॉडल बनाएंगे, किस तरीके का बनाएंगे? देखिए यहाँ पे हम एक तो जो हमारा सनातन का मामला है, जो हिंदुत्व का है, सनातन का है, ये नगरी ही एक तरह से देखा जाए ये सनातन नगरी है। तो पहले तो हम उसका इस तरह का एक मॉडल बनाएंगे कि दुनिया में इसे सनातन के नाम से जाना जाए हमारे हरिद्वार को, और जो आसपास के जितने भी ये लोग हैं वो ये इस पर गर्व महसूस करें कि हम सनातन के एक जो जनपद है सनातन का उसमें रह रहे हैं। तो उसके लिए विकास, चाहे एजुकेशन का विकास हो, चाहे हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हो, रोड नेटवर्क तो हमारा चल ही रहा है, खेती बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ की फार्मिंग। इस प्रदेश में यही एक ज़िला ऐसा है जहाँ पे एग्रीकल्चरल बेस्ड लोग रहते हैं, और हम उस एग्रीकल्चर को यहाँ पे और आधुनिक एग्रीकल्चर करेंगे और ऑर्गेनिक की तरफ जाएंगे तो लोगों की आजीविका खेती आधारित बढ़ सके, उस पर काम करें, ये भी जरूरी रहेगा। तो दोस्तों मैं समझता हूँ बहुत सारे विषयों को लेकर के हम बात करते रहेंगे। आपने जितने भी सवाल किए खुल करके आपने जवाब दिया है, और फिलहाल देखते हैं कि इस पूरे चुनाव का अंजाम क्या होता है। और वास्तव में जो कैलकुलेशन है आपका कि भाई 8 से 9 लाख वोट हम खड़े हैं, 8 से 9 लाख हम वोट ले लेंगे, वो होता है या नहीं होता है। और विपक्ष जो कह रहा है कि 10 लाख वोट तो हम लोग ले सकते हैं अगर चाहें तो, अब वो वहाँ जाता है नहीं जाता, वो कौन सा कैलकुलेशन होगा वो हम डिस्कस करते रहेंगे। चुनाव अभी कुछ समय बाद आप वोटिंग डे होगा, 19 तारीख को आप वोट देने जाएंगे। आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद अखिलेश जी। दोस्तों वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।